डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका के बॉयकॉट के बावजूद G20 घोषणा पत्र मंजूर। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ट्रंप की मांग नहीं मानी। आज खाली कुर्सी को सौंपेंगे मेजबानी। इंदौर की बहू बनेंगी क्रिकेटर स्मृति मंधाना। पलाश संघ सांगली में लेंगी फेरे। संगीत सेरेमनी में जमकर किया डांस। फ्रांसीसी नौसेना ने पाकिस्तानी पत्रकार का दावा खारिज किया। कहा, राफेल गिरने की बात कभी नहीं मानी। अफसर का बयान गलत तरीके से पेश किया। रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर बैठक। कई संभाग के आईजी और जिलों के एसपी शामिल। 28 से 30 नवंबर नवा रायपुर में होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ के 20 ठिकानों पर एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड। पूर्व आबकारी आयुक्त के घर पर छापा। पूर्व एमएलए के पोते के घर दबिश। भूपेश बघेल डरा धमका कर वसूली कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरिया जिले में पानी की गंभीर कमी को दूर करने के लिए कलेक्टर ने मोर गांव मोर पानी नामक एक सफल जन आंदोलन की शुरुआत की है। इस पहल के तहत बरसाती पानी को रोकने और जल संरक्षण के लिए स्टॉप डैम के गेट बंद किए जा रहे हैं और छोटी जल संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। कलेक्टर ने इस अभियान को पीढ़ियों का भविष्य बताते हुए कहा कि श्रमदान के जरिए ग्रामीण अब खुद जल संरक्षण के सिपाही बन गए हैं। इस एक साल की मेहनत का नतीजा है कि सूखे हैंडपंपों का जल स्तर बढ़ा है और गर्मियों की चिंता कम हुई है। क्या है, बैकुंठपुर कोरिया ज़िले में अभी सभी जगह पानी की समस्या तो रहती ही है। गर्मी में पानी की समस्या रहती है। उसको निदान करने के लिए हमारे कलेक्टर मैम द्वारा आवा पानी झोंकी के माध्यम से ग्रामीणों को एक प्रोत्साहित कर रही हैं कि जल का संचय कैसे किया जाएगा। हमारे कोरिया ज़िले के बैकुंठपुर ब्लॉक में 187 स्टॉप डैम ऐसे बने हुए हैं जो कि उसका सही समय पे उसका बंधान नहीं हो पाता, यानी गेट का बंधान नहीं होने से पानी का रुकाव नहीं हो पाता है। उसी को कलेक्टर मैडम के निर्देशन पे ये गरीब मतलब जनता को, किसानों को या गांव वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उसको समय पे बंद किया जाए। और ये मेन काम है, गांव वालों को एक प्रोत्साहित करने के लिए ये संचालन किया जा रहा है। मोर गांव मोर पानी अभियान जो है ये पिछले वर्ष से चल रहा है और उसके तहत हमने कोरिया ज़िले में आवा पानी झोंकी अभियान चालू किया है। और पिछले साल भी पोटेडांड और दोहड़ा दोनों ही ग्रामों में काम हुआ था और जितने भी जल संरक्षण के कार्य ज़िले भर में चलाए गए हैं उसमें पिछले साल हम लोगों ने सोनहत में कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट और सारे ऑफिसर्स के श्रमदान के साथ हम लोगों ने एक नाला बंधान का कार्य किया था। आज उसी के तहत इस वर्ष भी चूँकि हमको जल संरक्षण करना है और जल को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ये आवश्यक है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहे, तो उसी में हम लोगों ने आज स्टॉप डैम के पानी को रोका है। क्या है, बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के दावे मरवाही के आदिवासी अंचल में खोखले साबित हो रहे हैं। जिला बनने के 5 वर्ष बाद भी आदिवासी अंचल में स्टाफ की भारी कमी और बेहतर सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण मरीजों को इलाज के लिए बिलासपुर या फिर रायपुर रेफर किया जाता है। जंगली क्षेत्र होने से भालुओं के हमले जैसी घटनाएं आम हैं, पर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र लाचार है। जनप्रतिनिधियों की लगातार गुहार के बावजूद शासन प्रशासन ने यहां की सुविधाओं का विस्तार नहीं किया है, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। यहाँ अगर असल में उप स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिसके चलते कहा कहते हैं स्टाफ की कमी है यहाँ। अगर और अपना पंचायत 8 पंचायतों का संकुल है, अगर ये उप स्वास्थ्य केंद्र
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाता तो क्या कहते हैं ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा मतलब इलाज के लिए अपने के यहाँ से पेंड्रा या बिलासपुर जाना पड़ता है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाता तो उपचार यहाँ अच्छे से होने लगता और यहाँ के आसपास के पंचायतों को भी ये सुविधा मिल पाता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से बिल्डिंग बना था, भाजपा की सरकार थी और यहाँ आदिवासी अंचल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सांप भालू काटते हैं तो इलाज के लिए बिलासपुर पेंड्रा से बिलासपुर से जाना पड़ता है, और हमारे सरपंचों के द्वारा, हमारे आम नागरिकों के द्वारा कई बार यहाँ मांग शासन से रखा गया है कि सेटअप की व्यवस्था, यहाँ स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। एक कर्मचारी बीच बीच में आता है, बैठता है, चला जाता है। स्टाफ न होने के कारण से यहाँ इलाज ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, स्टाफ की तो यहाँ कमी है। एक मैडम है श्रीमती आरती कश्यप जो कुड़कई से आती हैं, और बाकी गांव में एक दो और स्टाफ हैं, वो लोगों का थोड़ा बहुत सहायता मिलता है, लेकिन उत्तम स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है गांव में। शासन प्रशासन इस तब तक क्या मांग करना चाहता है? हम शासन से यही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। यहाँ अगर कोरिया जिले के बैकुंठपुर तहसील के हायर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्लास्टर झड़ने और दीवारों में दरारें मिलने से निर्माण की पोल खुल गई है। ठेकेदार की लापरवाही और विभाग की उदासीनता से सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। शिक्षा विभाग भी इस घटिया निर्माण पर हैरान है, जबकि पीडब्ल्यूडी अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आए। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच के निर्देश देने की बात कही है। बिल्डिंग का काम अच्छा नहीं हुआ और प्लास्टर झड़ रहे हैं, खिड़कियों से में भी प्रॉब्लम है, और बिल्डिंग में भी कई जगह दरार आ रही है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी इसकी निर्माण एजेंसी है, हम पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से बात करेंगे और जो भी आवश्यक सुधार होगा उसमें सुधार की कार्रवाई निश्चित की जाएगी। निश्चित रूप से अगर गुणवत्ताविहीन हुआ है कार्य तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के हम निर्देश भी देंगे कि इतनी घटिया निर्माण क्यों हुआ है, अभी हम बात करेंगे इस पर। और जहाँ तक ई की बात है तो अब तो मनेंद्रगढ़ और कोरिया दोनों के पीडब्ल्यूडी के ई अलग अलग हो गए हैं। दोनों में स्वतंत्र रूप से मुझे लगता है कि नहीं, भले बैठे होंगे पर सेटअप जो है दोनों जिलों का अलग अलग ही हो गया है। बिल्डिंग का रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय पदयात्रा में शामिल होने वाले राज्य के 68 युवाओं के दल को छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवा कमरसत से केवड़िया तक आयोजित पदयात्रा में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों और ब्रिटिश क्षेत्रों को एकजुट कर अखंड भारत की नींव रखी। 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित इस यूनिटी मार्च में देश भर के जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री और स्थानीय नेताओं ने युवाओं को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी, युवा और कर्मचारी भी मौजूद रहे। जयंती समारोह चल रहा है तो अनेकों आयोजन हो रहे हैं और खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी युवाओं का जिला और प्रदेश स्तर में एकता यात्रा के बाद आज राष्ट्रीय एकता यात्रा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गांव है करमसद, वहां से लेकर एकता नगर केवड़िया जहां पर विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा उनका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहां तक 152 किलोमीटर की यात्रा का आयोजन है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी 68 युवा उनको
हम सब लोग, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, जिनके पास खेल युवा कल्याण विभाग भी है, और हमारे सभी वरिष्ठों की उपस्थिति में उनको झंडा दिखाकर विदाई किए हैं। वो शामिल होंगे यात्रा में, और एक दिन हम लोग भी अपने डिप्टी सीएम के साथ, खेल युवा कल्याण मंत्री जी के साथ हम लोग भी जाएंगे, और एक दिन हम लोग भी यात्रा में शामिल होंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।